हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, यानी कि 18 तारीख से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, क्लास 12th का हम लेके आ गए हैं आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको खंड काव्य देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें खंड काव्य यानी त्यागपति का देखने को मिलने जा रहा है, जो यानी पूछा जाता है। इसका तो पूछा जाना बिल्कुल निश्चित है। तो दोस्तों, इसमें आपको कम से कम 25 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप किए बिना देखते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो और जो 14 से 15 नंबर हमने कंडक्ट किए थे, यानी जो भी नंबर से दो, तो वो हमने कल अपलोड कर रखी है, यानी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न और जीवन परिचय वगैरह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, त्यागपति खंड काव्य है, ये कौन से जिले के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो त्यागपति का खंड काव्य लिखने के लिए अवेलेबल है, वो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों आगरा के हैं, आगरा ज़िले के लिए, और गोरखपुर और बरेली और गाजीपुर। तो दोस्तों, ये 4 ज़िले हैं, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो ही स्टूडेंट्स जो त्यागपति खंड काव्य है उसको लिखने के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आना निश्चित है। तो दोस्तों, त्यागपति का खंड काव्य देख लेते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या होता है त्यागपति खंड काव्य। तो त्यागपति खंड काव्य की सबसे पहले देख लेते हैं। तो त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है। तो दोस्तों, ये किसने लिखा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है, यानी उन्होंने इसकी रचना की है जो त्यागपति खंड काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, जो 6ठी शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन थे, उनके त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भागने का भी वर्णन किया है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 5 सर्गों में व्यक्त है, जिनकी क्रमवार संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है। तो दोस्तों, जो ये त्यागपति खंड काव्य है, इसमें आपको 5 सर्ग देखने को मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहला सर्ग क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो प्रथम सर्ग है। तो हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे। जो हर्षवर्धन थे, सम्राट हर्षवर्धन थे, वह शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें अपने पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिलता है, यानी रोगग्रस्त होने का समाचार मिलता है। समाचार पाते ही वे लौट आते हैं। तो पिता को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने बहुत उपचार कराए, परंतु सब उपाय असफल ही रहे, यानी कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उधर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हूणों के आक्रमण को विफल करने में लगे थे। ठीक है। कहाँ, उत्तरापथ पर। उनके बड़े भाई कौन थे, राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, जो हूणों के आक्रमण को विफल करने में लगे थे। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। हर्ष ने कोई दूत भेजा जो राज्यवर्धन के पास, यानी कि हमारे पिता की हालत बहुत खराब है, आप वापस लौट आएं। इधर हर्ष की माता ने पति की अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर आत्मदाह करने का निश्चय किया। उधर क्या होता है, जो हर्षवर्धन की माता होती हैं, वो जब अपने पति की अस्वस्थता को देखती हैं, यानी उससे बढ़ता हुआ देखती हैं, उसमें कोई सुधार नहीं होता देखती हैं, तो वह आत्मदाह यानी सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। तो हर्ष के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और पति की मृत्यु से पूर्व ही भस्मीभूत हो गई, यानी कि पति की मृत्यु नहीं हुई उससे पहले ही उन्होंने सुसाइड कर ली, यानी आत्मदाह कर लिया। कुछ समय बाद क्या होता है, हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम सर्ग है वह रिलेट रखता है, किससे रिलेट रखता है कि इसमें हर्षवर्धन के माता पिता दोनों गुजर जाते हैं। हर्ष के जो पिता हैं उनकी हालत मतलब खराब हो जाती है, यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जिसे देखकर उनकी जो पति हैं, यानी हर्ष की माता हैं, वो उनसे पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये पल बहुत ही दुखदाई होता है हर्षवर्धन के लिए। तो दोस्तों, द्वितीय सर्ग में क्या होता है, द्वितीय सर्ग में ये होता है कि पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी वापस लौट आते हैं, किंतु माता पिता की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। जब वो माता पिता की मृत्यु सुनते हैं कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो वह एक निर्णय लेते हैं कि मैं वैराग्य धारण करूँगा। तो हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अकेले रह जाएंगे। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि भाई मैं अकेला रह जाऊंगा।
तो दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा था कि मालव राज द्वारा राजश्री, राजश्री कौन है? राजश्री है जो हर्षवर्धन और राजवर्धन की छोटी बहन है। कौन? राजश्री। तो जिसका क्या होता है, जो मालव राज है, तो मालव राज द्वारा राजश्री को बंदी बनाने और उसके पति ग्रहवर्धन को मार डालने का समाचार मिलता है। तो जो सो राजश्री थी उसे कौन किडनैप कर लेता है, कौन बंदी बना लेता है? उसे बना लेता है मालवराज। और जो उनके पति हैं, राजश्री के पति कौन है? ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन को मार डालते हैं। तो दोस्तों ये समाचार मिलता है हर्षवर्धन और राजवर्धन को। तो क्या होता है कि राजवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। फिर क्या होता है, राजवर्धन ऐसी खबर सुनते हैं तो वह तुरंत वहां से जाते हैं, यानी वैराग्य भाव जब चल रहा था उनके मन में उसे भूल जाते हैं और कन्नौज की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहां पहुंचकर उन्होंने गोंड नरेश को पराजित किया। जो गोंड नरेश थे उसे पराजित किया, परंतु लौटते समय मार्ग में उनकी हत्या कर दी गई। क्या होता है कि वो कन्नौज की ओर जाते हैं और गौड़ नरेश को पराजित कर देती हैं, लेकिन जब वो वापस अपने राज्य की ओर लौटती हैं तो क्या होता है, उनकी रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। तो हर्षवर्धन को जब यह सूचना मिलती है कि गौड़ नरेश द्वारा छलपूर्वक राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है, तो वे विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। क्या होता है, जब हर्षवर्धन को समाचार मिलता है, यानी खबर मिलती है कि मेरे भाई राज्यवर्धन को छल कपट से मार दिया गया है, तो वह विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। परंतु तभी सेनापति भांडी यानी भंडी से उन्हें अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिलता है। क्या होता है कि जब हर्षवर्धन वह जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी बहन है वह वन जाने का समाचार उन्हें मिलता है कि उसकी बहन वन को जा रही है। तो यह समाचार पाकर हर्ष अपनी बहन को खोजने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्या होता है कि जब वह बहन की खबर पाते हैं कि वह वन को जा रही है, तो तभी वह वन की ओर चल पड़ते हैं। तो वहाँ एक भिक्षु द्वारा उन्हें राजश्री के अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। वहाँ क्या होता है, एक भिक्षु था, उसके द्वारा उन्हें राजश्री के अग्नि प्रवेश यानी अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत होने का समाचार मिलता है। यानी वो अग्निदाह करेंगे, यानी अग्नि में देकर वह अपनी जान देना चाहती हैं। तो शीघ्र ही वहाँ पहुंचकर हर्ष ने राजश्री को बचा लिया। क्या होता है, तो जल्दी से हर्षवर्धन जाते हैं और राजश्री को बचा लेते हैं और कन्नौज लौटकर अपनी बहन के नाम पर ही शासन चलाया। क्या होता है, फिर कन्नौज वापस लौटकर अपनी बहन के नाम पर ही शासन चलाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने क्या देखा, ये सर्ग था उसकी बहन से रिलेटेड। जो हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी राजश्री, उनसे रिलेटेड था। क्या होता है कि इसमें मालवराज था, वह बंदी बना लेता है उनकी बहन को। और क्या होता है, इनके पति थे राजश्री के पति थे, तो उन्हें मार दिया जाता है। तो यह खबर सुनकर जो राजवर्धन थे वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गौड़ नरेश को पराजित करते हैं। जब वो वापस अपने राज्य की तरफ लौटते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तब हत्या की खबर सुनते हैं हर्षवर्धन यानी उनके छोटे भाई, तो वह विशाल सेना लेकर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है, एक भिक्षु उन्हें खबर देता है कि उनकी बहन वन को जा रही है, यानी वो भी आत्मदाह यानी अग्नि में प्रवेश करने जा रही है। तो क्या होता है कि वह उधर न जाकर अपनी बहन को बचाने के लिए जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। ठीक है, ये जो द्वितीय सर्ग है वो पूरा का पूरा राजश्री से संबंध रखता है। अब तृतीय सर्ग में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो तृतीय सर्ग में यह है, इसमें इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया है। जो इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय है उसका वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने नर्मदा तट तक समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। क्या होता है, जो 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करती है यानी लगातार युद्ध करते हुए हर्षवर्धन ने नर्मदा तट तक समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। मिथिला, बिहार, गोंड, उत्कल आदि पूर्वांचल के सभी देश उसके अधीन हो गए। तो दोस्तों एक और बात आपको हम बता दें, जो हर्षवर्धन थे से जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा अपनी जिंदगी में। ये उनकी खास करामाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं और क्या होता है। हर्ष यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके तथा देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। यानी थानेश्वर के स्थान पर किसी राजधानी बनाया, कन्नौज को। तो उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। क्या हो रहा था,
उन्नति हो रही थी। तो दोस्तों जो तृतीय सर्ग है, जो इनकी उपलब्धि है उनको वर्णन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। और चतुर्थ सर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें राजश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यानी राजश्री उनकी बहन, हर्षवर्धन और आचार्य दिवाकर उनके वार्तालाप का वर्णन किया गया है, जो चतुर्थ सर्ग है। यद्यपि राजश्री भी अपने भाई के साथ ही कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से शासिका थीं, तथापि मन से तथागत की उपासिका थीं, यानी भगवान बुद्ध की उपासिका थीं। अतः काषाय वस्त्र धारण कर वह भिक्षुणी बनना चाहती थीं। कौन? राजश्री भिक्षुणी बनना चाहती थी काषाय वस्त्र धारण करके, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थी। हर्ष को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बहन भिक्षुणी बनी। तो बाद में आचार्य दिवाकर ने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। क्या होता है, जो आचार्य दिवाकर है उन्होंने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए राजश्री से कहा कि आप मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया, यानी कि मानव कल्याण में आप लग जाएं। तो उनके उपदेशों का पालन करते हुए राजश्री मानव सेवा में लग गई। तो दोस्तों ये आपने देखा चतुर्थ सर्ग। अब लास्ट सर्ग है, यानी पांचवा सर्ग, अंतिम सर्ग। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं, चतुर्थ सर्ग आप वर्णन करें, पंचम सर्ग का मतलब इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है और पूरा भी पूछ सकता है, तभी तो हम आपके लिए पूरा लेके आए हैं। तो दोस्तों अंतिम सर्ग है पंचम सर्ग। इसमें क्या होता है, इसमें हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। यानी हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है, जो पांचवा सर्ग है। तो हर्ष ने प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। हर्ष ने एक फैसला किया कि प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर त्याग व्रत का महोत्सव मनाएंगे। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमणों, भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया और अपने संपूर्ण संचित कोष को दान देने की घोषणा की। ठीक है, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प कर में। ठीक है, क्या होता है कि प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। यानी हर साल माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था और इस अवसर पर यानी इस मौके पर हर्ष सर्वस्व दान कर देते, यानी जो उनके पास होता था उसे सब कुछ को दान कर देते थे तथा अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र धारण करते थे। इसमें क्या होता है, जो मेला लगता था उसमें जो हर्षवर्धन के पास जो भी कुछ होता था उस सब को वो भिक्षुओं में दान कर देते और अपनी बहन जो छोटी बहन है उससे मांगकर वस्त्र धारण करते थे। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही वे अपनी राजधानी वापस लौटते थे। तो दोस्तों इनका हर साल का यही काम था। ठीक है, तो इस प्रकार त्यागपति का कथानक अत्यंत मार्मिक एवं प्रभावशाली है। तो दोस्तों आपने पांचों सर्ग कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली बार पूछा गया था, जो है राजश्री का चरित्र चित्रण। क्या है राजश्री का चरित्र चित्रण के राजश्री कैसी नारी थी, कैसा स्वभाव था। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से राजश्री का चरित्र चित्रण क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अनगिनत बार ये पूछा गया है, 2009, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब पूछा ही जाता रहा है। तो दोस्तों आगे भी पूछा जाएगा। तो ये एक आदर्श नारी थी, तो आदर्श नारी में देख लेते हैं। तो राजश्री आदर्श पुत्री, बहन एवं पत्नी के रूप में हमारे सम्मुख आती हैं। माता पिता की यह लाडली बेटी जब विधवा होती है तो कैद कर ली जाती है। जब वो विधवा होती है तो उसे कैद कर लिया जाता है, परंतु भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के समाचार से पीड़ित होकर वह कैद खाने से भाग निकलती है। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो वह वहां से भाग जाती है। तो वन में भटकती हुई वह अग्नि प्रवेश को उद्यत होती है। यानी वह जब निराश हो जाती है, हताश हो जाती है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो क्या होता है, वह अग्नि प्रवेश को जाती है, यानी उद्यत होती है, अग्नि में प्रवेश करने की कोशिश करती है। परंतु शीघ्र ही क्या होता है, भाई हर्षवर्धन द्वारा आकर बचा ली जाती है। तो हर्षवर्धन द्वारा बाद में राज्य सौंपे जाने पर भी वह उस राज्य को स्वीकार नहीं करती और तन मन से प्रजा की सेवा में लग जाती है। यही है उसका आदर्श रूप जो सबको आकर्षित कर लेने वाला है। ठीक है, वही ऐसा रूप है जो सभी को आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। तो विपुल साम्राज्य की अग्रज सहित वह शासिका थी, अभ्यंतर से तथागत की अनन्य उपासिका थी। तो धर्मपरायण एवं त्यागी तपस्विनी। तो दोस्तों
धर्मपरायण थी और त्यागी तपस्विनी थी। तो इसमें क्या होता है, तो बुद्ध की सुपावन यानी तथागत, जो बुद्ध है उसे तथागत कहते हैं। तो तथागत की सुपावन प्रेरणा प्राप्त करके राजश्री अपने मन वचन और आत्मा से उनकी शरण में चली जाती है। उसने राज्य वैभव का परित्याग करके कठोर संयम एवं नियम का मार्ग स्वीकार कर लिया है। इस संदर्भ में कवि क्या कहता है, देखिए, नहीं कम राजश्री है आज आश्रम वासिनी से, नहीं है त्याग उसका कम किसी सन्यासिनी से। सोच सकते हैं आप, नहीं कम राजश्री है आज आश्रम वासिनी से, नहीं है त्याग उसका कम किसी सन्यासिनी से। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे भरत जी थे, तो भरत जी ने अपने राज्य में रहकर ही सन्यासियों की तरह रहना पसंद किया। तो वैसे ही यहाँ पर राजश्री हैं। तो माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह सर्वस्व दान देती है। 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष। और जो माघ मेले के प्रत्येक वर्ष कौन देता था, वो देता था वो हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। तो लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में, पहन दो वस्त्र केवल दीपती थी छवि विमल में। तो देशभक्त एवं जनसेविका थी। कौन थी, देशभक्त एवं जनसेविका। तो राजश्री जनसेवा का व्रत लेती हैं और इस व्रत को पूर्ण करके वह अपनी देशभक्ति का परिचय देती हैं। वह प्रतिज्ञा करती है कि अपने भाई हर्ष के साथ वह भी सदा देश सेवा में लगी रहेंगी, करूंगी साथ उनके मैं हमेशा राष्ट्र साधन, यह उन्होंने कहा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सुशिक्षिता एवं शास्त्र ज्ञान से संपन्न, यानी वह शिक्षिता थी, सुशिक्षिता थी और उनमें शास्त्र ज्ञान भरा पड़ा था। तो राजश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्री के ज्ञान से संपन्न हैं। आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्यों में लगने का उपदेश देते हैं। राजश्री इसे स्वीकार कर लेती हैं और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करती हैं। दोस्तों निष्कर्ष देख लेते हैं, यानी कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, इस पूरे का क्या रहस्य है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार राजश्री एक ऐसी आदर्श भारतीय नारी हैं जो त्याग, तपस्या, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता और जनसेवा जैसे पवित्र भावों से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। कवि ने त्यागपति की भूमिका में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, राजश्री एक आदर्श राजकुमारी थी जिसने पूर्ण पवित्रता और सात्विकता के साथ अपना जीवन बिताया। तो खंड काव्य में हर्ष के समानांतर ही राजश्री का विमल चरित्र भी उन सब आदर्शों से अनुप्रेरित होकर चित्रित हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो राजश्री का चरित्र चित्रण है, और जो हर्षवर्धन है, जो दोस्तों त्यागपति है, उसके 5 सर्ग भी हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुभाषित रत्नान, जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो पद्य से संबंध रखता है, पद्य का संदर्भ हिंदी अनुवाद यानी पद्यांश दोस्तों देखने वाले हैं, जो सुभाषित रत्नान चैप्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या है मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नान शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी उससे लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो हिंदी अनुवाद क्या है, तो देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। क्या है, मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, यानी मधुर काव्य, उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर उक्ति है, उससे भी अधिक सुंदर उक्ति है। तो दोस्तों ये इसकी हिंदी अनुवाद होता है। अब देख लेते हैं, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेद विद्याम और विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। तो दोस्तों ये 22 में पूछा गया, 20 में, 19 में, 17, 13, 11, 8, मतलब हर बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है जैसे उसमें लिखा था। अब हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद क्या है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए
और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, यह इसका हिंदी अनुवाद होता है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो दोस्तों ये इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते प्रगट सह हेतु सर्व विद्यानाम और धर्मस्य च धनस्य च। तो दोस्तों इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यानी जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटम घट। ठीक है, यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है, यानी स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ। तो काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। तो दोस्तों इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। अब हिंदी अनुवाद भी। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, यानी काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होती है उनका समय बुरी आदतों यानी व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा, यानी बुरी आदतों सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो नेक्स्ट है न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातवाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है दोस्तों, संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो हिंदी अनुवाद क्या है इसका? ऐसा विद्याधन न चोर द्वारा चुराया जा सके। जो विद्या का धन होता है उसे चोर नहीं चुरा सकता है। न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न राजहार्यम, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, और न ही भारकारक है। तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है। व्यय करते वर्धत एव नित्यम, यानी व्यय करने से खर्च करने से ये नित्य बढ़ता है। जो सब धनों में प्रदान है, विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, सभी धनों में प्रदान कौन सा धन है? विद्या धन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इसके जो पैराग्राफ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब देख लेती है नेक्स्ट कौन सा है? परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो दोस्तों संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। यानी परोक्ष कार्य अंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, यानी प्रिय बोलने वाला पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार, यानी वर्जयेत्तादृशम मित्र विष कुंभजम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है उदेति सविता ताम्रस्ताम्रम एवास्तमेति च संपतौ च विपत्तौ च महात्मेक रूपता। तो दोस्तों इसमें भी संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद भी। तो सूर्य उदय के समय लाल होता है, यानी उदयते सविता, और अस्त होते समय भी लाल होता है। और ताम्र स्त्रादम एवास्तमेति च, तो महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। यानी सूर्य उदय होने पर भी लाल हो रहा है और अस्त होने पर भी लाल होता है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं उन पर संपत्ति हो या नहीं हो, यानी संपत्ति हो अथवा विपत्ति हो, तो वह दोनों परिस्थिति में एक समान होता है। तो ऐसे ही होना चाहिए, तो वही पहचान होती है एक महान पुरुष की। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं नौमा। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतंज दानाय च रक्षणाय। तो इसमें संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो दुष्ट की क्या होता है? यानी विद्या विवाद आए, विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए यानी अहंकार के लिए,
परेशान परिपीड़ना, जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है, जो भी दुष्ट होता है उसकी बात की जा रही है। तो इसके विपरीत यानी अपोजिट जो सज्जन होता है, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, खलस्य साधु विपरीत यानी विपरीत, इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो दुष्ट होता है उसकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन जो होता है वो अहंकार के लिए होता है, और शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है। इसी के विपरीत क्या होता है, जो सज्जन होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए काम आती है, जो धन होता है वह दान के लिए, और जो शक्ति होती है दूसरों की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए काम आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां पैराग्राफ। तो सहसा विदती विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम ब्रडुते बिम्रस्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। तो दोस्तों इसमें संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद भी करना है। तो बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी सहसा। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, जो अज्ञान होता है वो परम आपत्तियों का स्थान है। तो निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं वर्णन करती हैं, यानी जो लक्ष्मी होती है वह स्वयं वर्णन करती है। यानी कोई भी काम करें तो बिना विचारे नहीं करना चाहिए। तो अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो परम आपत्तियों का स्थान होता है। तो निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं वर्णन करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि तो लोकोत्तराणाम चेतांसी कोन विज्ञातुमर्हति। तो दोस्तों संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद भी करना है। तो असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है। जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, यानी साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उनके जो वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है, जो इसका हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट है प्रीणाति य सुचिरेतई और पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम उत्तरमित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एकत्रियम जगत पुण्यकृतो लभन्ते। तो संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद भी करता है। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यानी प्रीडात या सुचिरत पितंस पुत्रो, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है। तो जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है, ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। कौन पाते हैं, जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो ही पाते हैं। यानी जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र, इन तीनों का संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट यानी 13 कौन सा है देख लेते हैं। तो 13 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है तो व्यतिसजति पदार्थानांतरः को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संशयन्ति। तो विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकम उद्रवति च हिमरश्मा बुद्गते चंद्रकांतः। तो दोस्तों इसमें संदर्भ भी लिखना है, हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, कोई आंतरिक कारण होता है तभी पदार्थ परस्पर मिलते हैं। तो निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो दोस्तों ये इसका हिंदी अर्थ होता है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है 14 में क्या है, तो निदंत नीत निपुणा यदिवा स्तुवंती लक्ष्मी समाविशतु गच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पगभर भी नहीं डोलते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है। और लास्ट पैराग्राफ है यानी 15 वाला, इसका क्या है, ऋषयो राक्षसी माहु
और वाच मुन्मत्त द्रप्तयो और सा योनि सर्व वैराणाम साहि लोकस्य निर्हति। तो दोस्तों इसमें संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद, यानी ऋषियों ने उन्मत्त अहंकारी की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यानी ऋषियों ने किसको? अहंकारी, और जो उन्मत्त और अहंकारी वाणी होती है उसे, जो राक्षसी वाणी होती है उसके रूप में उसे मतलब उसकी उपमा दी गई है। जो राक्षसी वाणी का है वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने जो अहंकार रूप में बोलती हैं, गुस्से में बोलती हैं, उस वाणी को, जो व्यक्तियों की वाणी होती है उसे राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण बनती है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाता है सुभाषित रत्नाने। पूरा चैप्टर हमने संस्कृत और हिंदी में अनुवाद किया है। तो दोस्तों ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली वीडियो है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो अलंकार हैं बहुत इम्पोर्टेंट अलंकार हैं। आपको इसमें देखने को मिलेंगे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। केवल दो अलंकार लेके आए हैं, इसमें से आपको आसानी से एक अनेक मिलने वाला है। तो उपमा अलंकार देख सकते हैं। तो उपमा का अर्थ क्या होता है, लक्षण क्या है? तो उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता, यानी समानता, कंपेरिजन। तो जहाँ पर सिमिलरिटी, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी यहाँ से आपको लिखना है, जहाँ पर उपमेय की उपमान से, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर, कोई समान धर्म है, कोई मतलब दो व्यक्ति है, उसमें आपको सिमिलरिटी दिख रही है कि इसमें वही धर्म है, इसमें भी वही धर्म है, तो उसके आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं। तो अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह और दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो यारो गेह। तो दोस्तों ये बिहारी का दोहा है, आप देख सकते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दिए और दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो यारो गेह। तो दोस्तों इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय नायिका की गहनों से जगमगाती देह की दीपक की जगमगाती लौ से समानता स्थापित की गई है। जो गहनी है, तो गहनों से जगमगाती देह, यानी जो उसका शरीर है उसकी गहनों से उपमा दी गई है, और दीपक की जगमगाती लौ से समानता स्थापित की गई है। ठीक है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं रूपक, जो दोस्तों देख सकते हैं अनगिनत बार पूछा गया। तो रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यहाँ भेद रहित आरोप होता है, वहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। क्या होता है? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। तो दोस्तों प्रसाद जी का है ये। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो जहाँ उपमेय उषा में नायिका का आरोप किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आरोप किया जाता है, तो ये रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों ये हमने दो अलंकार देख लिए हैं, उपमा और रूपक। तो दोस्तों आसानी से आपको इनमें से एक न एक मिलने वाला है, चाहे दोनों भी आ सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं हम। दोस्तों निबंध आता है, हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों निबंध है आपके लिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आप इसे तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके आने के। भले ही 2009 में पूछा गया है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं आज के युग को देखकर। यानी विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो इस प्रस्तावना क्या है? विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान शब्द दो शब्दों वि तथा ज्ञान से, ज्ञान के योग से बना है। वि का अर्थ है विशेष या विशिष्ट या खास या प्रमाण सहित, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, बुद्धि या अक्ल। तो इस प्रकार विज्ञान का अर्थ है ऐसी जानकारी या ज्ञान जो प्रमाण सहित हो, यानी विशेष हो, वही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के दो रूप होती हैं। विशेष ज्ञान से तात्पर्य केवल उस सामर्थ्य से है जो किसी कारण से विशेष है, अर्थात वह शक्ति जो विशेष ज्ञान के आधार पर नए नए आविष्कार करती है, हमें नई सोच प्रदान करती है। यह नई सोच या शक्ति या क्षमता रचनात्मकता भी हो सकती है और विध्वंसता का माध्यम भी। तो रचनात्मक शक्ति वरदान है, तो विध्वंसात्मक शक्ति अभिशाप है। जो विध्वंसात्मक शक्ति है वह अभिशाप है, और जो रचनात्मक शक्ति है वही वरदान है। यानी कोई भी है उसके दो पहलू होते हैं,
फायदा भी होता है और हानि भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं, तो विज्ञान का जो वरदान रूप है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, दोनों तरीके से आप बताएं, तो यही निबंध की पहचान है। तो विज्ञान का वरदान रूप क्या है? तो विज्ञान का रचनात्मक स्वरूप वरदान है। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवताओं से वरदान मांगने पर उनके तथास्तु कहने के साथ ही मनचाही इच्छा पूरी होने की बातें हमने कथा कहानियों में पढ़ी सुनी है, वैसे ही आज बटन दबाते ही यानी विज्ञान देवता के द्वारा मानव की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो विज्ञान के बल पर नेत्रहीनों की दुनिया बदल गई है, बहरों को सुनने की शक्ति मिल गई है, अपंगों को अंग मिल रही हैं, निसंतान को संतान मिल रही हैं, असाध्य समझे जाने वाले रोगों का इलाज संभव हुआ है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली गई है। बटन दबाते ही इंद्र देवता वर्षा करने आ जाते हैं, तो वायु देवता हवा करने लगते हैं। तो प्रकाश के स्तर को कम या ज़्यादा करना हमारे बस में है। रेलगाड़ी दौड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना, पानी को बांधकर बिजली बनाना, सब विज्ञान के वरदान हैं। तो समुद्र की गहराई और आकाश की ऊंचाई नाप लेने का वरदान हमें विज्ञान ने ही दिया है। तार बेतार के तार, यानी तार बेतार के तार, टेलीफोन, इंटरनेट आदि विज्ञान के ऐसे वरदान हैं जिन्होंने संसार की हर वस्तु को हर समय हमारी मुट्ठी में ला दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको देख लिया कि विज्ञान वरदान है या। अब देख लेते हैं दोस्तों विज्ञान का वो रूप जो अभिशाप भी साबित होता है। तो विज्ञान का जो अभिशाप रूप है उसे देख लेते हैं। तो मनुष्य ने विज्ञान के दम पर जहाँ अपने ज्ञान का विकास और जीवन सुविधाओं में वृद्धि की है, वहीं विज्ञान के दुरुपयोग से स्वयं अपनी कब्र भी खोद ली है। यानी जब उसका दुरुपयोग करते हैं तो खुद को मुसीबत में देखते हैं, यानी खुद की जान भी जाने का जोखिम रहता है। तो परमाणु शक्ति की खोज तो वैज्ञानिकों ने मानव के भले के लिए ही की थी, परंतु मानव मन में छिपी पाशविक वृत्तियों ने उसके दुरुपयोग की राहें भी ढूंढ निकाली। हमने अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और न जाने कितने विध्वंसकारी सहारक अस्त्र शस्त्रों का जखीरा बना लिया है। जिस देश के पास जितनी मारक क्षमता है वह उतना ही बड़ा दर्जा रखता है। इन भयानक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। तो सामान्य जीवन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नित्य ही असाध्य रोगों के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अत्यधिक मशीनों पर आधारित जीवन ने मनुष्य को स्वयं एक मशीन में बदल दिया है। मानव की सहज संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। किसी कार्य का संपादन अपना कर्तव्य, उत्तरदायित्व या लगाव समझकर करने की अपेक्षा आज व्यक्ति उसे नौकरी या कार्यस्थल की व्यवस्था समझकर कर रहा है। इससे मानव जीवन में नीरसता बढ़ गई है। संदेह और भय के वातावरण को हवा देने में वैज्ञानिक उपकरणों के दुरुपयोग की ही मुख्य भूमिका रही है। तो विज्ञान के अरूप मानव जीवन के लिए अभिशाप है। दोस्तों अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो वही आपके लिए अभिशाप बन जाता है। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है, कॉन्क्लूजन, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकल के सामने आता है, यानी इस पूरे निबंध का निचोड़ क्या है। तो आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। तो मानव ने अपनी जीवन यात्रा को सुविधामय बनाने के लिए विकास के पथ पर विज्ञान का सहारा लिया, किंतु आज यही विज्ञान हमारे जीवन को चला रहा है। हम इसके दास बन गए हैं। आज की परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट है कि विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। अग्नि पर हमारा अधिकार है। अब हम उससे भोजन पकाकर अनेक लोगों का पेट भरें या फिर अनेक घर में आग लगाकर उसको भस्म कर दें। सही बात है, अग्नि का जैसे आप यूज करोगे वो वैसा ही आपको रिस्पॉन्स देगी। तो यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। तो विज्ञान के सहारे मानव ने जो भौतिक उन्नति की है उसमें सीधा सरल निष्कपट निस्वार्थी संतोषी आनंद बांटने वाला मानव कहीं खो गया है। तो आज छली कपटी स्वार्थी तनावग्रस्त चालाक भौतिकवादी धन लोलुप समाज विज्ञान का अभिशाप बनकर हमें डस रहा है। जीवन का सुख समाप्त सा हो गया है। हम अपने जीवन में मानसिक सुख चाहते हैं या भौतिक सुविधाएं, यह हमें चुनना है। विज्ञान के वरदान और अभिशाप दोनों रूपों की वास्तविकता हमारे सामने है। तो दोस्तों ये हो जाता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसका कॉन्क्लूजन यानी उसका निष्कर्ष। तो दोस्तों जो ये वीडियो है अगर आप इसे 2 से 3 बार देखते हैं तो आपके आराम से 20 से 25 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमें प्यार देंगे तो आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम आपके सामने लाएंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।